क्या आप जानते हैं कि रेलवे के लाल और नीले डिब्बों में क्या अंतर होता है? या फिर ये कि बैंक में जब हम चेक जमा करते हैं तो बैंक वाले चेक के पीछे हमसे साइन क्यों करवाते हैं? अच्छा, कभी इस बात पर गौर किया है कि आपके फोन का ऑटो ब्राइटनेस मोड काम कैसे करता है? अगर आप इन सब के जवाब नहीं जानते तो हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 12, रेलवे स्टेशन पर आपने भी नोटिस किया होगा कि आजकल दो अलग अलग रंग के डिब्बे दिखाई देते हैं। एक का रंग लाल होता है तो दूसरे कोच का रंग नीला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे के इन कोचेस को दो अलग अलग रंगों में बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? तो आपको बता दें कि नीले रंग का जो कोच होता है उसे इंटीग्रल कोच कहते हैं। वही लाल रंग वाले कोच को LHB कहा जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में मौजूद है और ये साल 1952 से काम करती आ रही है। ये रेलवे कोचेस लोहे के बने होते हैं और इसीलिए भारी होते हैं। इनका इस्तेमाल मेल, एक्सप्रेस या फिर सुपरफास्ट ट्रेन में ही होता है। वही LHB कोच की फैक्ट्री कपूरथला, पंजाब में मौजूद है और ये कोच जर्मनी से भारत लाए गए हैं। साल 2000 से ही इन कोचेस पर काम चल रहा है। इन्हें एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, इसीलिए ये कोचेस हल्के होते हैं जो अपने आप ट्रेन की स्पीड बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। यहाँ तक कि इनमें बैठने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। यही वजह है कि इंडियन रेलवेज जल्द से जल्द इन नीले कोचेस को लाल रंग वाले अपने इन डिब्बों से रिप्लेस करना चाहती है। नंबर 11, दोस्तों, बैंक में चेक की अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है और जाहिर सी बात है कि किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए चेक में भी कुछ अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पैसे निकालते वक्त बैंक चेक के पीछे आपसे साइन क्यों कराता है, जबकि चेक के पीछे कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं लिखा होता? असल में चेक में लिखे पैसे जब कस्टमर को मिल जाते हैं तो उससे ये साइन करवाए जाते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि उसे पैसे मिल चुके हैं। वैसे ऐसा करना जरूरी नहीं, लेकिन अगर कोई शख्स चेक के पीछे साइन करने से मना कर दे तो उसे एक कागज पर इस बात की पूरी डिटेल देनी होगी कि उसे कब और कितने रुपए बैंक में चेक देने पर मिले हैं। यही नहीं, उसे उस कागज पर रिसीविंग का स्टैम्प भी लगाना पड़ेगा। अब इतने झंझट में पड़ने से अच्छा है कि चेक के पीछे ही साइन कर दिए जाए। नंबर 10, दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पैसों को बहुत संभाल कर खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये हाथों में रेत की तरह होते हैं, कब फिसल जाए पता नहीं चलता। यही सीख शायद अमेरिका के माइकल कैरल ने सीरियसली नहीं ली। हुआ ये कि माइकल कूड़ा बेचने का काम करते थे और साल 2002 में इन्होंने $18 मिलियन की लॉटरी जीती। लेकिन कहते हैं ना कि पैसा सबको सूट नहीं करता। माइकल ने लॉटरी लगते ही कुछ पैसों को घर पर देने के बाद बाकी सारे पैसे शराब, ड्रग्स और कार्स को खरीदने में उड़ा दिए। अब अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ाने के बाद ये इंसान फिर से एक डिलीवरी बॉय का काम करने लगा है, क्योंकि इसके सभी पैसे खत्म हो गए। तो दोस्तों, हम माइकल से ये सीख ले सकते हैं कि पैसों की चकाचौंध में अंधा नहीं होना चाहिए। क्यों? सही कहा ना। नंबर 9, दोस्तों, शराब नुकसान पहुंचाती है, ये फैक्ट तो सभी जानते हैं। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे शराबी के बारे में बताएंगे जिसकी जान बच पाई तो सिर्फ शराब की वजह से। ये किस्सा है टाइटैनिक के डूबने के वक्त का। हुआ ये कि जब टाइटैनिक डूबने लगा था, चार्ल्स लॉफिन नाम के इस शेफ ने खूब शराब पी रखी थी। जहाज के डूबने से पहले तक सभी लाइफ बोट्स खत्म हो गई थी, जिन पर चार्ल्स सवार नहीं हो पाया। ऐसे में चार्ल्स पानी में बहते एक लकड़ी के फट्टे पर बैठ गया। यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि चार्ल्स ने जो शराब पी थी उसकी बदौलत वो पूरे 3 घंटे तक बर्फीले पानी में भी जिंदा रह पाया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने उसे बचा लिया। जबकि उसके जैसे कई और लोग जो लकड़ी के टुकड़ों पर बैठे थे वो ठंड और हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए और उनकी जानें नहीं बच सकी। नंबर 1, दोस्तों, हम अपने स्मार्टफोन्स में जब भी ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करते हैं तो ज्यादा लाइट में इनकी ब्राइटनेस अपने आप बढ़ जाती है और अंधेरे में जाने पर ये ब्राइटनेस अचानक ही कम हो जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि फोन ऐसा करता कैसे है? दरअसल स्मार्टफोन पर भी कई तरह के सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप, बैरोमीटर्स इत्यादि। इनमें से एक है एम्बिएंट लाइट सेंसर और इसी सेंसर की मदद से ये फीचर काम करता है। असल में ये सेंसर एक तरह का फोटो डिटेक्टर होता है जो ये पता लगाने का काम करता है कि आपके आसपास कितनी लाइट है और उसी के हिसाब से ये सेंसर आपके स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम या फिर ज्यादा करता है। नंबर 7, दोस्तों, आपने ऑडी कंपनी की कार पर ये 4 छल्लों वाला लोगो तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑडी के लोगो में ये 4 रिंग या फिर छल्ले क्यों होते हैं? दरअसल ये बात है साल 1932 की, जब 4 कंपनियां ऑडी, DKW, हॉर्श और वांट्रन ने एक साथ मिलकर ऑटो यूनियन AG बनाया। इन चारों कंपनियों के एक होने के बाद से ही ऑडी AG का नाम दुनिया के सामने आया और यहीं से ऑडी के नए लोगों की शुरुआत भी हुई, जो आज दुनिया का एक सबसे पॉपुलर ब्रांड है। ऑडी के 4 छल्ले दरअसल इन चारों कंपनियों को ही शोकेस करते हैं।
नंबर 6, दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि टेस्ट क्रिकेट खेलते वक्त प्लेयर्स को टी ब्रेक और लंच ब्रेक मिलता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन ब्रेक्स में उन्हें ऐसा क्या दिया जाता है कि ब्रेक खत्म होने के बाद वो फिर से उसी एनर्जी के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। असल में टेस्ट क्रिकेट एक लंबा चलने वाला गेम है, इसीलिए प्लेयर्स को बीच में रेस्ट देना जरूरी होता है और उनके लिए प्रॉपर डाइट को फॉलो करना भी उतना ही जरूरी। इसीलिए प्लेयर्स को ब्रेकफास्ट में वो चीजें खिलाई जाती हैं जिससे वो पूरे दिन फ्रेश फील कर सके। इसीलिए उन्हें सुबह दूध के साथ सीरियल, पास्ता और फल जैसी चीजें दी जाती हैं। इसके अलावा कुछ खिलाड़ी मीट, सलाद, जैम या फिर पीनट बटर के साथ सैंडविच भी खाते हैं। वही लंच ब्रेक में तरह तरह की रोटियों के साथ हरी सब्जियां, भुने हुए आलू और दाल मेन होते हैं। वही नॉनवेज खिलाड़ियों के लिए चिकन, लैम्ब और फिश होता है। इसके अलावा ज्यादातर खिलाड़ियों की पसंदीदा आइसक्रीम भी सर्व की जाती है, यानी कि खिलाड़ियों को सब ऐसी चीजें खिलाई जाती हैं जो उन्हें एक्टिव और फ्रेश रखें। नंबर 5, दोस्तों मोबाइल कंपनीज कई बार अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के चक्कर में ऐसी स्ट्रेटेजीज अपना लेती हैं कि कभी कभी उनका खुद का ही नुकसान हो जाता है। आप जिस कंपनी का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वही कंपनी आपके स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बहाने उसके ऑपरेशन को धीमा कर दे, तो शायद ये बात आपकी समझ में न आए, लेकिन यही सैमसंग और एप्पल की सोची समझी स्ट्रेटेजी थी। कंपनियों का मानना था कि पुराने फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करने पर फोन की स्पीड स्लो हो जाएगी और इसके बाद ग्राहक को परेशान होकर नया फोन लेना पड़ेगा, लेकिन उनकी ये ट्रिक उन्हीं पर भारी पड़ गई और इटली की एक अदालत ने यूजर्स के फोन को धीमा करने के चलते ही सैमसंग पर 42 करोड़ और एप्पल पर 84 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। नंबर 4, दोस्तों आपने स्पोर्ट्स शूज में ये स्ट्रैप तो जरूर देखा होगा। कई लोग इसे डिजाइन का ही हिस्सा मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्ट्रैप को वहाँ देने का भी एक मकसद है। जब आप कहीं घूमने जाते हैं और अपने जूतों को कुछ ज्यादा देर तक उतारना चाहते हैं तो इन स्ट्रैप्स की मदद से आप इन्हें कहीं भी लटका सकते हैं। इसका दूसरा इस्तेमाल ये है कि अगर आपके शूज कभी गीले हो जाएं, तो इन्हें हाथों से उठाने के लिए भी इस स्ट्रैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। खास बात ये है कि ये स्ट्रैप्स ज्यादातर अच्छी क्वालिटी के शूज में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका मटेरियल भी काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दांतों को हड्डियों में क्यों नहीं गिना जाता, जबकि हमारे दांत हड्डी जैसे ही तो दिखते हैं। तो बता दो कि दांतों और हड्डियों में एक बेसिक फर्क ये है कि हड्डियों में बोन मैरो पाया जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां रिकवर हो पाती हैं, लेकिन हमारे दांतों में ये बोन मैरो नहीं होता। इसीलिए एक बार पक्का दांत टूट जाए वो दोबारा नहीं उगता। दांत बेहद सख्त टिश्यू से बने होते हैं, जबकि हड्डियां कैल्शियम और कई सारे मिनरल से बनती हैं। इसीलिए हड्डी टूटे तो जुड़ जाती है, लेकिन दांतों को बचा कर रखना बहुत जरूरी है। नंबर 2, दोस्तों चलिए अब एक साइंस फैक्ट से आपको रूबरू कराते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि बाकी के मेटल्स की तरह सोने में जंग क्यों नहीं लगता? अब ये जानने से पहले आपका ये समझना जरूरी है कि बाकी मेटल्स में जंग लगता क्यों है। दरअसल मेटल्स के साथ होता ये है कि वो नमी और ऑक्सीजन के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं एक रिएक्शन होती है जिससे उनमें रस्टिंग होने लगती है, जिसे जंग लगना कहते हैं। लेकिन सोने के साथ ऐसा नहीं होता। आपको बता दें कि सोना एक नोबल मेटल है जो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता, इसलिए ये ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट नहीं होता और यही कारण है कि सोना कभी भी खराब या फिर उसे जंग नहीं लगता। तो दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि सोना आखिर इतना महंगा क्यों होता है। नंबर 1, दोस्तों कोई किसी खेल से कितना प्यार कर सकता है, ये टर्की के इस फुटबॉल फैन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हुआ ये कि अली डेमिरकाया नाम के इस आदमी को एक फुटबॉल स्टेडियम से पूरे 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। अली ने भी अथॉरिटी से लड़ने में अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय दूसरे जुगाड़ सोचने में दिमाग दौड़ाया और एक अनोखा तरीका निकाला। दरअसल इस महाफैन ने एक खूब ऊंची क्रेन को हायर किया जिसकी लंबाई स्टेडियम से भी ज्यादा थी, और इस क्रेन में बैठकर भाई साहब ने एकदम ऊंचाई से अपने क्लब का पूरा मैच देखा। अब इससे तो यही पता चलता है कि ये फैन रोक सको तो रोक लो वाले एटीट्यूड में ही मैच देखने गया था। तो दोस्तों ये थे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।